हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, हम दिखा देते हैं, एक बार आपको रिव्यू करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ा था। देखिए ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है इसके बारे में बात किया था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात किया था सारा कुछ। और इसके बारे में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा डिटेल में सारा कुछ बताया था। और स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में बात किया था हम लोगों ने। ये देख लीजिए, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात किया था। फिर हमारा था लेवल ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, कितने लेवल होते हैं इसके, कितने कैसे ये हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है, वो सारा कुछ इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है यूनिट मतलब कि फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तो उसमें आपको सारा कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। तब आप सेकंड लेक्चर देखिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देख रहे होगे तो आपको सेकंड लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो आपको ज़रूरी है फर्स्ट लेक्चर पहले देख लो, फिर आप ये भी देख लो, जिससे आपको सारा कुछ डिटेल में समझ में आए। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया था मॉलिक्यूलर एंड केमिकल लेवल के बारे में। ये सब क्या होता है, सेल लेवल मतलब कि इसके जितने भी लेवल होते हैं इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में हम लोगों ने बात किया है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म लेवल, सिस्टम लेवल और ऑर्गेन लेवल, टिश्यू लेवल, ये सारा कुछ हम लोगों ने बात कर चुका है। ठीक है, ये तो इसको आप फर्स्ट लेक्चर अपना देख लीजिए। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम के बारे में यहाँ पे देखेंगे, बॉडी सिस्टम क्या होती है उसके बारे में सारा कुछ। और कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, गलती से बन गया है इस तरीके से, बनाना कुछ और तरीके से था, अच्छा बनाना था। स्ट्रक्चर में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप फिलहाल समझने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बॉडी सिस्टम क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे बॉडी सिस्टम, देखिए ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच combined together to from proper functioning there are total 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारा जो होता है बॉडी सिस्टम में हमारे टोटल 11 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में जो होते हैं 11 उसके बारे में भी बात करेंगे, पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे, 100% पास होने की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप इतना सारा कुछ कर लोगे तो 100% पास हो जाओगे। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, हर एक सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारा कुछ आपको कवर करा दूंगा। बस हाँ, वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, एक बार चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने का बार बार नहीं बोलूँगा, एक बार बोल देता हूँ, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जिससे सबसे पहले पहुँच सके। हो सकता है कुछ चीज़ें कवर ना हो पाए तो मैं एग्ज़ाम से पहले कवर कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे रहोगे तो आपके पास वीडियो नहीं पहुँचेगी। तो जिससे आपको सारा कुछ प्रोवाइड हो पाए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक ही बार करना है, बार बार आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बॉडी सिस्टम। देखिए, ए सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शनिंग। दियर आर टोटल 11 सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम होता है, सबसे पहले हमारा आता है नर्वस सिस्टम, फिर आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, फिर हम आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए रिप्रोडक्शन सिस्टम, फिर हमारा आता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, फिर हम आता है मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इतने हमारे टोटल 11 सिस्टम है। आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, टोटल 11 सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, और फिर हमारा देखिए यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है हमारा, यहाँ पे होता है। फिर हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो हमारा यहाँ पे होता है, जो हमारा अंदर जाता है भोजन, तो हमारे यहाँ कार्डियो होता है। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब कार्डियो में हमारा फंक्शन हो जाता है, यहाँ पे पाचन हो जाता है हमारा, जब यहाँ पे जो हमारा भोजन आता है, यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे हमारा पूरा फंक्शनिंग हो जाता है भोजन का, तो उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा यूरिनरी सिस्टम, यहाँ डाइजेस्टिव के बाद हमारा यूरिनरी मतलब यूरिन के थ्रू यहाँ पे यूरिनरी थ्रू में यूरिनरी सिस्टम में आ जाता है। जब यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा यूरिनरी में आ जाता है।
फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा रिप्रोडक्टिव होता है, यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। इंटेगुमेंटरी सिस्टम देखिए ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो जब यहाँ पे हमारा यूरिन हो गया, फिर यूरिन से वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, जो और वेस्ट होता है वो भी हमारा स्टूल के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है इंटेगुमेंटरी सिस्टम, इसकी स्किन होती है, ठीक है। स्किन होता है, जो हमारा स्किन होता है ये इंटेगुमेंटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा इंटेगुमेंटरी सिस्टम इधर होता है, ठीक है। फिर हमारा था मस्कुलर सिस्टम, ये हमारा मसल्स जो होती हैं, बोन्स होती हैं, हमारा मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, ये देखिए हमारा बोन्स जो मस्कुलर मतलब मसल्स जो होती हैं हमारी वो होती है, और स्केलेटल सिस्टम हमारी बोन्स हो गई स्केलेटल। लिम्फेटिक सिस्टम देखिए हमारा, और एंडोक्राइन सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा जो होता है देखिए यहाँ पे, ये आपको अच्छे समझा देते पहले। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है डाइजेस्टिव ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म। आपने यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमारा देखिए लिम्फेटिक हार्म ऑफ बॉडी, मतलब कि जो हमारे इम्यून सिस्टम में जो हार्म पहुँचाते हैं वो सब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। लिम्फेटिक वेल्स हो गया हमारा, कैरी ऑफ द फ्लूइड ऑफ कॉल्ड मतलब कि जो भी वेस्ट होते हैं, जो भी आपको हार्म पहुँचाते हैं वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा पता चल जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है डिफरेंट ऑफ हार्मोन्स ऑफ द हेल्प ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, मतलब कि हमारे हार्मोन्स जो होते हैं उसमें फंक्शनिंग करता है, उसमें उसके हेल्प उसको फंक्शन उसके हार्मोन्स जो होती है हमारा, उसको बढ़ाने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, जैसे T3 T4, ठीक है। तो ये होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्टार्टिंग से नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बस आप वीडियो को पूरा लास्ट से देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मैं इस वाले टॉपिक को कवर करूँगा, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ईट का coordinate all the atoms of body. It is responsible for all voluntary and the involuntary action and also for all signaling, ठीक है। हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया, ये चीज़ें हमारा तो नर्वस सिस्टम में काम करता है, ठीक है। ब्रेन हो गया हमारा, स्पाइनल कार्ड हो गया, हमारा जो है नर्वस सिस्टम में करता है, उसके फंक्शन को इनवॉलेंट्री उसके फंक्शन को बढ़ाने में, सिग्नल देने में काम करता है, ठीक है। ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है। जैसे कि किसी चीज़ को आप फंक्शन करते हो, सारा का सारा खेल यहीं पे है नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। सारा का सारा खेल यहीं पे है, यहीं पे आप जो फंक्शन देते हो। हमारा ब्रेन मेन काम देखिए, हमारे शरीर का मेन काम ब्रेन का ही होता है, तो बस वही हमारा होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा सोचने वाला काम करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम ही काम करता है। तो यही हमारा सबसे बेहतरीन होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, आगे कुछ सोच पाओगे, समझ पाओगे। जो आप समझ रहे हो तो ये भी आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू ही काम कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर ये आपका काम करना बंद कर देगा तो आप पागल हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू आप सब कुछ सीरियस हो, सब कुछ अच्छे से समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सारा कुछ समझे, तो वही होता है हमारा नर्वस सिस्टम। आगे हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है देखिए, ईट इन्वॉल्व रिस्पायरेशन, मतलब कि रिस्पायरेशन O2 CO2 का जो हमारा काम होता है वो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी दैट वे टू इट आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो देखिए यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, वो हमारा होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ब्लड अगर हमारा पंप करना बंद कर देगा, हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे, हार्ट हमारा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखिए इसमें ऑर्गेनिज्म में देखिए हमारा हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, और ब्लड हो गया। ब्लड हमारा हार्ट में और ब्लड वेसल्स में जब पंप नहीं होगा तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम होता है पूरा का पूरा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। ऑर्गेनिज्म में हमारा माउथ, स्टमच, इंटेस्टाइन, ये हमारा होता है माउथ में हो गया, स्टमच और इंटेस्टाइन में हमारा जो डाइजेशन का काम होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, ठीक है। यूनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन ऑफ बॉडी, आप फंक्शन देखिए यहाँ पे
sorry, it is responsible for the filtration of blood and also removes the waste, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल होता है किडनी यूरेथ्रा ब्लैडर के तरह जितनी भी वेस्ट मटेरियल होती है वो हमारा यूरिनरी ट्रैक में जाके वहाँ से बाथरूम के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, हमारा यूरिनरी सिस्टम को होता है देखिए वहाँ पे। फिर हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑपरेटिंग, मतलब कि हमारा जो प्रोडक्शन काम होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का करता है। जैसे कि आपको आप देखिए आप भी हुए हो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही हुए हो, तो वही काम होता है। तो ये हमने जो पढ़ाया था यहाँ पे आगे आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था ये हमारा ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सारा काम हमारा जब कंप्लीट बॉडी जो बनता है वो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इट इज़ आल्सो क्रोन एज देखिए इट इज़ आल्सो क्रोन एज यूरिन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम ऑफ बिकॉज ऑफ कंटेन स्किन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड आल्सो कंटेन ग्लैंड का। देखिए हमारा स्किन हो गया, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ये सारा कुछ हमारा होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है, फिर हमारा मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रोट मसल्स। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में इट कंटेन बोन्स विच मेंटेन स्ट्रक्चर और प्रोवाइड प्रोडक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये देखिए हमारे स्कूल हो गया, रब्स हो गया, फीमर्स हो गए, ये सारा कुछ जितनी भी हमारी हड्डियाँ होती है वो सारा कुछ हमारे स्केलेटल सिस्टम में आता है। देखिए हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसको देख लेते हैं। आल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम विच डिफाइंड एज द बॉडी ऑर्गन पैथन that may be harm of body that system consist network of lymphatic vessels that carry up the fluid of called lymph। मतलब कि जो हमारा सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है हमारी जो बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो सबसे हमारा नेटवर्क लिम्फेटिक सिस्टम वेसल्स हमारे जो होते हैं वो सब चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, उससे बचने की पूरी तरीके से काम करते हैं वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। देखिए ये सिस्टम कंसिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर भी जो भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बनते हैं जैसे कि T3 T4, तो ये जब हमारे हार्मोन्स बनते हैं और जो भी आपका हार्मोन्स ग्रोथ होता है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही होता है। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ ख़त्म होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे जो है हमारा बॉडी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 11 टॉपिक जो हमारे थे वो 11 के 11 टॉपिक कवर कर लिए हैं। वीडियो को आप पोस्ट करके सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको एक बार रिवीजन करने के लिए आपको वीडियो इतनी लंबी रहती तो आप नहीं देख पाओगे, तो एक बार इसको नोट डाउन ज़रूर करें और जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से नोट्स डाउनलोड करने हैं। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारी क्या होती है उसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको पता है बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बेसिक लाइफ प्रोसेस लेक्चर हमारा 3rd होने वाला है। लेक्चर 3rd में हम लोग बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बने रहें और हमारे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं बहुत जल्द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 2 नंबर के क्वेश्चन और 7 नंबर और 10 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। और आपको सारा का सारा सॉल्व भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको 2 नंबर के प्रोवाइड कराऊंगा सारा कुछ। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके पास वीडियो जल्दी पहुँच पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।